अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। आज हम बना रहे हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और पार्ट 2 में हमने इसकी कुछ लेबल फील्ड्स बनाई थी और उसके साथ टेक्स्ट फील्ड थी और कमो बॉक्स हमने बनाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फॉलो किया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखी ये वीडियोस, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप वो ज़रूर देख लीजिए। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पाइथन का भी मैंने एक ज़ीरो से खुद से सीखना शुरू किया हुआ है, तो उसका जो सीरीज़ है उसका भी मैं लिंक इसमें दे दूंगा, ताकि जो बेसिक से पाइथन सीखना चाह रहे हैं वो अगर मेरे साथ अगर चलना चाह रहे हैं तो जैसे जैसे मेरे लेसन आगे बढ़ रहे हैं वो मैं अपलोड करता जाता हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जी, तो ये हमारा पिछली वीडियो का कोड हमने यहाँ तक लिखा हुआ था, और अगर हम इसको रन करें अभी इसको, और अगर हम इसको देखें कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो ये देखिए हम अपना टाइटल लिख चुके हैं और उसके बाद मेंबरशिप इन्फो जो थी और बुक आई जो इन्फो है वो तकरीबन हमें जितनी इसके लिए हम फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड है वो लिख लिया। अब आगे हमने हमारे साथ अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पे बुक डिटेल है, तो इसमें हमने आपकी बुक की हमारी लिस्ट आएगी, तो जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी बुक जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो जाएगी और फिर हम उसको बुक को इशू कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कोड विंडो पे और सबसे एंड पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम कमेंट लिख देते हैं हैशटैग और इक्वल का साइन डालेंगे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या है, बुक डिटेल एरिया या बुक डिटेल ब्लॉक कर दें, कुछ भी कर दें, तो एरिया कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट हमें फील्ड चाहिए, यानी टेक्स्ट एरिया हमें चाहिए, तो उसके लिए हम ऑलरेडी वैसे ऊपर बनाया भी हुआ है, लेकिन हम फिर दोबारा से बनाते हैं कि self.txt डिस्प्ले, जहाँ पे हम अपनी बुक की डिटेल डिस्प्ले करनी है हमने। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया डिस्प्ले इक्वल टेक्स्ट, ये बिल्ट इन उसका विजेट है TEXT, टी कैपिटल के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे। अभी आएगा कहाँ पे, अब अगर ऊपर अगर आप देखें अपने हम जो हमने इसके फ्रेम बनाए हुए हैं, तो एक आपने राइट फ्रेम बनाया था और एक आपने लेफ्ट बनाया था। तो अभी ये जो राइट फ्रेम है इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे कि राइट फ्रेम के अंदर ही आएगा, लेफ्ट के अंदर ऑलरेडी हमारी डिटेल आ गई। तो ये हमने दे दिया इसको डाटा फ्रेम आर हमने कर दिया राइट, और फॉन्ट हम ऊपर से इसको कॉपी कर सकते हैं अगर आप करना है तो, लिखना है तो अब लिख भी दें, लेकिन हम एक्चुअली टाइम की बचत करने के लिए इसको ऊपर से कॉपी कर लेते हैं कामा, और विड्थ हम इसकी देंगे कि विड्थ कितनी होगी। फिलहाल जो अंदाजे से आप दे सकते हैं, बाद में इसको व्यू जब आप करें तो इसको कम ज़्यादा इसको किया जा सकता है। एक्चुअली इस पर जितना टाइम स्पेंड करें उतनी उस साइज़ में और कम ज़्यादा करके कलर चेंज करके जो आपकी फाइनल लुक आपको लगे आप उसको दे सकते हैं। तो हाइट आपने उसकी 15 दे दी, और पीड जो एक्स है पैड एक्स 8 दे दिया, और उसके बाद पैड वाई भी जो है वो उसको दे दिया हमने उसको 20। अभी हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह होगा। अब हमने इसको करना है कि डिस्प्ले इसको कराना है, तो TXT डिस्प्ले डॉट हम इसको करेंगे ग्रिड, और ग्रिड जब हम करते हैं तो फिर हमने रो और कॉलम देना होता है, तो रो हम इसकी 0 दे देंगे और कॉलम हम इसको देंगे। अब ये रो 0 कहाँ से है, ये डाटा फ्रेम के अंदर, जो डाटा फ्रेम के अंदर हम दे देंगे रो 0, और कॉलम जो है उसका वो हम दे देंगे उसको 2। तो इसको अगर हम करें सेव और उसको करें रन, तो ये देखिए हमें बुक डिटेल के अंदर एक पूरा एक बड़ा एक फ्रेम हमें ये नज़र आ रहा है, ये बुक फ्रेम हमें मिल गया, यानी कॉलम 2 के अंदर इसमें हमने बुक फ्रेम जो है वो एक रख लिए। ये टेक्स्ट फ्रेम है, सॉरी बुक फ्रेम कह रहा हूँ मैं, टेक्स्ट फ्रेम है ये हमारा, इसके अंदर हम इसको इसकी जो डिटेल है हमारा जो जिसको हम इशू करेंगे वो शो कराएंगे। और दोबारा चलते हैं हम कोड पे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक ये चीज़ होगी। अब दोबारा से एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे एक और कर देते हैं, लिस्ट बॉक्स। अब वो हमने डिटेल लिख दी, बुक डिटेल जो हम इशू कर रहे हैं उसकी होगी, और यहाँ पे हमने एक लिस्ट बॉक्स लगाना है। ये लिस्ट बॉक्स क्या होगा, किस चीज़ की लिस्ट होगी, ये हमारी बुक्स की लिस्ट होगी। पूरी बुक्स के नेम इसके अंदर आ रहे होंगे, और उनको हम जैसे क्लिक करेंगे हमारी डिटेल फिल हो जाएगी, और वहाँ से फिर हम जिसको इशू कर रहे हैं उसका नाम लेके उसको हम इशू कर सकते हैं।
ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें मुझे पता है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि लाइब्रेरी सिस्टम तो बड़ा और भी वैसी बड़ी सारी ऑप्शन होती हैं इसमें, लेकिन बेसिकली बेसिक है। और इसी की बिना आप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक कंप्लीट जो है वो लाइब्रेरी सिस्टम बनाएंगे, जिसमें आप बहुत सारी ऑप्शन जो होगी वो भी होगी। वहाँ से हमने एक स्क्रॉल बार बनानी है पहले तो हम क्या लिखेंगे, स्क्रॉल बार इक्वल, पहले तो हमने स्मॉल से लिख लिया, एक हमने खुद से वेरिएबल बना लिया, और इक्वल फिर एस के साथ इसका विजेट जो है लिखा स्क्रॉल बार, और डाटा फ्रेम जो है आर, डाटा फ्रेम के अंदर हमने उसको रखना है। और नीचे हम स्क्रॉल बार को अब इसको ग्रिड करेंगे हम, तो रो इक्वल 0 और कॉलम जो है वो हम इसका कर देंगे 1, क्योंकि 2 के अंदर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। और स्टिकी जो है इसका कर देते हैं कि इसमें इसकी वैसे वो जरूरत नहीं है, लेकिन इसको स्टिकी आगे NS लिख दें। तो ये हम करते हैं, तो ये हमारा एक एरर आ गया है कि एरर देखते हैं एरर क्या है। तो एरर आ रहा है जी डाटा ग्रामर शो, हमने स्पेलिंग जो है वो मैंने यहाँ पे एक्चुअली गलत लिख दी है। तो हम डाटा फ्रेम की स्पेलिंग सही करते हैं, डाटा फ्रेम आर, तो जहाँ पे हमने इसको कराना है, और ये हमने स्पेलिंग इसकी ठीक करेंगे। और दोबारा से इसको अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो दोबारा से हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए पूरी हमें एक नज़र आ रही है, इसके अंदर स्क्रॉल बार नज़र आ रही है। तो ये हमारी स्क्रॉल बार आ गई इसकी। सिंपल एक स्क्रॉल बार हमें चाहिए, तो वो हमने इसमें दे दी है अपने डाटा फ्रेम के अंदर। अब उसके बाद हम चलेंगे, इस आगे चलेंगे, तो यहाँ पे अब हमने एक लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट ऑफ क्या है कि उसको लिस्ट ऑफ बुक्स लिख दें, एक वेरिएबल हमने बनाना है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट ऑफ बुक्स लिखें, खाली बुक्स भी लिख के उसको लिस्ट बनाया जा सकता है। ये तो आगे जो बड़ी ब्रैकेट है इसमें हम, ये होती है लिस्ट की, इसमें हम लिस्ट बनाते हैं, और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड होती है। तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे बुक का नाम, तो मैं अपनी बुक्स का नाम ही लिख देता हूँ, क्योंकि तो हम लिख देते हैं इसको कि ख्वाब दर ख्वाब ये। और उसके बाद दूसरा मेरी जो बुक है ख्वाब दर ख्वाब, ये मेरी पोइट्री की बुक है, और सकूत शब ये अफसाने। तो ये 2 हो गई। मैं सबसे पहले अपनी बुक के नाम लिख देता हूँ, मैंने कहा ऐसे ही। और उसके बाद अब हम लिख देते हैं कि इसमें जो नाम लिख देते हैं हम कोई और बुक्स जो इधर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पढ़ते रहते हैं मेरे ज़हन में आ रहा है कि कुलियात इकबाल लिख देते हैं, जनाब अल्लामा साहब की जो पूरे कुलियात हैं उर्दू वाले जो हैं वो मेरे पास हैं। तो उसके बाद कुलियात इकबाल मैं लिख देता हूँ कि एक और बुक का नाम सदबर्ग लिख देते हैं, नासिर काजी साहब की बुक है। और यहाँ पे सदबर्ग और साथ उसके हम लिख देते हैं बरगे नया लिख देते हैं, उनकी एक बुक का नाम है बरगे नया, वो लिख देते हैं। और हम इतनी काफ़ी है फ़िलहाल, अगर यानी प्रैक्टिस के लिए इतनी बहुत है, लेकिन तो ज़ाहिर है कि हम इसमें हज़ारों लिख सकते हैं। यानी जितनी लाइब्रेरी में बुक हूँ, 100 हूँ, 200 हूँ, 400 हूँ, सारी लिखी जा सकती। तो ये हमारी एक लिस्ट ऑफ बुक्स बन गई। ये हमारा जो लाइब्रेरी सिस्टम है, क्योंकि 100% तौर पे हम ये यूज़ कर रहे हैं उसको अपने टिकेंटर को जो है उसको, जो शेप बेस जो पाइथन है उसको, और इसके साथ हम कोई भी जो डाटाबेस है वो यूज़ नहीं कर रहे। इसलिए हमें सारी बुक लिस्ट जो है इसके अंदर ही बनानी पड़ेगी। हम जो है ये तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम प्रॉपर बनाएंगे तो हम उसको यूज़ SQLite या जो SQL है डाटाबेस, उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये ऊपर हमने लिस्ट की। अब बुक लिस्ट इक्वल लिस्ट बॉक्स, एक आपने और वेरिएबल बनाया बुक लिस्ट के नाम से, लिस्ट बॉक्स इक्वल, अब हमने डाटा फ्रेम, अब हमने एक लिस्ट बॉक्स बनाना है डाटा फ्रेम के अंदर, और उसकी विड्थ जो होगी वो हम देते हैं 20, और हाइट उसकी हम दे देते हैं 12, और फॉन्ट हमने ये ऊपर से ही सेम उसको कॉपी कर लेते हैं। और हम इसमें क्या चाहिए, बुक लिस्ट इक्वल लिस्ट बॉक्स, ये पूरा जो लिस्ट बॉक्स है ये इसका विजेट है। तो इसको इसी तरह लिखेंगे हम। अब हमने डिफाइन करने के बाद हमने इसको करना होता है बाइंड, जो लिस्ट है हम उसको बाइंड करना है। तो बुक लिस्ट डॉट बाइंड, अब ब्रैकेट के अंदर, अब जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा ही है, बस एक बाइंड का एक तरीका है। तो जब मैंने देखा मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन ये हमने इसको इसी तरह लिख देना है जैसे ये लिखा हुआ है। इसके जो है एंगल का साइन डालेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन वाला, और दोनों तरफ, और उसके अंदर हम लिख देंगे लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड। ये ऊपर हमने जो लिस्ट बॉक्स बनाया था उसको हम लिख देंगे लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड, क्लोज कर देंगे। अब नीचे हम बुक लिस्ट को ग्रिड कर देंगे।
तो बुक लिस्ट डॉट ग्रिड, और अब इसमें हम देंगे रो इक्वल और कॉलम हम दे देंगे 0। ये बिल्कुल हमारी जो उसके अंदर हम उसको जो है वो 0 पे ही, डाटा फ्रेम 0 से ये होगा, क्योंकि कॉलम 1 में हमने 2 में हमने वो दूसरा रखा हुआ है बुक डिटेल। तो स्क्रॉल बार, अब स्क्रॉल बार जो ऊपर है उसको कन्फिगर भी करेंगे, तो स्क्रॉल बार डॉट कन्फिग, आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे कमांड और इक्वल लिखेंगे बुक लिस्ट जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, और उसका वाई व्यू उसको जो है हम कर देंगे उसको, कोई एक्स व्यू में नहीं चाहिए हमें, वाई व्यू चाहिए। तो ये हम अगर उसको देखें तो ये देखिए हमारे पास ये लिस्ट बॉक्स तो आ गया है, ये देखिए लिस्ट बॉक्स आ गई है, लेकिन उसके अंदर हमारी बुक्स जो है वो नहीं आ रही। तो ये हमें देखना है मेरे ख्याल में, अगर ये लिस्ट बॉक्स तो रेडी हो गई है, अब देखिए प्रॉपर हमारा एक जैसे हमने बनाया तो ये पूरा एक बन गया हमारा, कि हमारी डिटेल क्या आ रही है, हमारे टेक्स्ट फील्ड में भी मिल गई, हमने बना ली। और ये एक बुक लिस्ट है, इसको थोड़ा बड़ा भी किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो उसको हम बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा एरर क्या आ रहा है कि ये बुक लिस्ट जो है, ये मैंने स्पेलिंग उसके दोबारा से मेरे ख्याल में गलत कर दिए, के नहीं डाला मैंने, कहीं पे के नहीं डाला हुआ बुक लिस्ट में, तो वो हम देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह उसको देख के रेक्टिफाई करते हैं कि कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये कमांड के बाद जब हमने जो लिखा था ये मैंने के नहीं डाला था, तो बुक लिस्ट ये जी हमने इसको ठीक किया, और अब इसको हम अगर सेव कर लेंगे तो अब यहाँ पे हम दोबारा इसको चलते हैं। अभी हम इसको डिस्प्ले कराएंगे अपनी उसके अंदर जो हमारी बुक लिस्ट है पूरी, फॉर आइटम्स। अब यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर लूप इन लिस्ट बॉक्स, यानी लिस्ट बॉक्स के बाद अंदर जितनी भी आइटम है, आगे कॉलम डालेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि बुक लिस्ट ऑलरेडी हमने जो बनाई हुई है, इंसर्ट, आप ब्रैकेट में कैपिटल लिखेंगे एंड कॉमा आइटम्स, यानी जितनी भी हमारी बुक लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो हमारी जितनी भी आइटम है वो बुक लिस्ट में हमारी में आ जाएंगी। तो बुक लिस्ट डॉट इंसर्ट एंड अभी हमने किया, इसको हम सेव करके, तो जैसे ये देखें, जैसे हमने इसको रन किया है तो जितनी हमने बुक्स लिखी थी पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नज़र आ रही है, यहाँ से जैसे ही हम इसको आप देखें, बड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं इसके साइज़ को, अगर आप गौर से देखें तो हमने बुक लिस्ट का जो साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी विड्थ हमने 20 दी और हाइट हमने इसकी दी है 12। 15 करके अगर हम देखते हैं हाइट इसकी, तो ये देखिए हमारे सामने ये पूरा प्रॉपर आ जाता है। अब जब बुक लिस्ट हमारी ज़्यादा हो जाएगी, पूरी ये भर जाएगी हमारा जो लिस्ट बॉक्स है, तो फिर हम उसको जो स्क्रॉल बार है उससे हम नीचे उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है प्रॉपर, अपने हमारी जो विंडो की लुक है वो हो गई। अब यहाँ पे हम कमेंट लगाते हैं, और एक हमारा जो रह गया है, एक आइटम हमारी रह गई है, वो है फ्रेम डिटेल। इसके नीचे हमने एक फ्रेम डिटेल वाला जो है वो हमारा हमने बनाया था, याद होगा आपको कि 2 फ्रेम हमारे और थे, फ्रेम डिटेल और नीचे उसके बटन फ्रेम। तो आगे हम फॉर्म डिटेल्स पे, या हमने हमारा ऊपर जो फ्रेम ऑलरेडी हमारा बना हुआ है फ्रेम डिटेल वाला, तो उसमें सेल्फ नाम एक लेबल जो है वो बनाने वाले हैं। तो लिखते हैं सेल्फ, ऑलरेडी वैसे ऊपर हमारे लेबल बने हुए हैं, अगर हम चाहें तो ऊपर से कॉपी कर सकते हैं इसको। तो लेबल, इसका नाम कोई भी लेबल डिटेल रख लेते हैं, या लेबल डाटा शो या लेबल डिस्प्ले डाटा, इस तरह कोई भी रखा जा सकता है। तो सेल्फ डॉट LBL डिटेल। अब ये डिटेल आएगी कहाँ पे, अगर हम ऊपर देखें तो हमने एक फ्रेम बनाया हुआ है, डिटेल फ्रेम, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसका नेम अगर स्पेलिंग याद है तो आप प्रॉपर वहाँ में लिख सकते हैं। तो लेबल, ये लेबल विजेट है, और लेबल L कैपिटल के साथ आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो विजेट होते हैं, जो स्पेलिंग होते हैं, एग्जैक्ट वही हमने लिखने होते हैं। सर वेरिएबल में हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। तो ये आएगा ये डिटेल फ्रेम में। फॉन्ट इसका क्या होगा वो आप ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं, और दोबारा से लिखना हो तो फॉन्ट इक्वल ब्रैकेट, और फॉन्ट का जो नेम है वो लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में। फॉन्ट का साइज़ जो है वो वैसे लिखा जाएगा, और उसके जो अटालिक बोल्ड वगैरह जो लिखना है वो हम इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। तो पैड वाई जो है
इसको वाई से पैड दे देते हैं और एक्स का जो है हम इसको पैड नहीं देंगे। तो पैड वाई 8 हो गया और उसके बाद कामा, उसके बाद अब नीचे अगर आ जाए, लाइन लंबी हो जाती है, वो नज़र नहीं आती, नीचे आ जाते हैं टेक्स्ट। अब इसके अंदर टेक्स्ट क्या आएगा? अब ये किसके अंदर इसका है कि टेक्स्ट इसमें क्या आना है। अब इस टेक्स्ट में हम जितने भी हमारी हेडिंग्स है हमने वो सारी लिखनी है वन बाय वन। लेकिन अगर ऊपर हमने जितनी भी हेडिंग्स बनाई हुई हैं वो सारी हमने इसके अंदर लिखनी है। जैसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये देखिए मेंबर टाइप, रेफरेंस नंबर और उसके बाद टाइटल, उसके हम एक लिखेंगे और उसी को कॉपी पेस्ट करके उसी फॉर्मेट पे हमने बाकी लिखना है। यानी इन्वर्टेड कामा हमने लिखा मेंबर टाइप, ये हमने एक लिख दिया। उसके बाद हमने डाली है स्लैश और आगे हमने डालना टी। सो इससे क्या होगा कि इससे एक यानी टैब, इससे एक उसको स्पेस मिल जाएगी टी के साथ। और उसके बाद जो है हम दोबारा दूसरा लिखेंगे। अब पहले क्या हो गया, मेंबर टाइप, हमने आगे स्लैश टी, आगे टैब दिया उसको रेफरेंस, फिर स्लैश टी, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह हम सारे जो है वो लिख लेंगे। तो ये टाइम कंज्यूमर है, इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं, इसी तरह हमने सारा लिखना है। तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको जो जल्दी से लिखता हूँ और फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये, तो मैंने ये सारा लिख लिया। अगर आप देख सकते हैं सिंपल इसी तरह जितने भी फील्ड थी वो मैंने स्लैश के साथ उसको लिख दिया। यानी स्लैश डाला, टी डाला, अगर रेफरेंस नंबर, स्लैश टी, टाइटल, स्लैश डी नेम, स्लैश डी एड्रेस, स्लैश डी मेल, ये सारा आपने इस तरह लिख लेना है और एंड पे जाके इसको आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और उससे नीचे क्या आएगा, उसको लेबल को अपग्रेड करना है। तो जैसे मैंने इसको ग्रिड किया है तो ये देखिए उसको हम जब रन करेंगे बाद में, ये पूरे हमारे ऊपर हमारी हेडिंग आ गई है। अब ये उसको प्रॉपर इस तरह है नहीं है, तो हम इसको हम फिर आप नीचे से इसकी हम सेटिंग करते हैं। तो ये उन्होंने ग्रिड क्या किया था मैंने कि सेल्फ डॉट लेट में डिटेल डॉट ग्रिड, ऑलरेडी मैंने बताया है जब ग्रिड करेंगे तो रो 0 और कॉलम 0 देंगे। अब उसके बाद सेल्फ डॉट TXT डिस्प्ले, अब उसने उसके नीचे हमने एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। तो ऑलरेडी हम टेक्स्ट डिस्प्ले एक तो ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर, तो इसको जो है हम नेम चेंज कर देते हैं, इसको आगे आर कर देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो जो टेक्स्ट डिस्प्ले किया था वो कुछ हो रहा है, ताकि हमारे जो वेरिएबल एक दूसरे के साथ मैच ना करें। तो आर कर दे, आगे टेक्स्ट, उसके बाद किस में आएगा ये, वो हमें देंगे इसको फ्रेम, डिटेल फ्रेम में आएगा। और डिटेल फ्रेम के बाद हम फॉन्ट देना है हमने, तो फॉन्ट हम ऊपर से इसका कॉपी कर लेते हैं। इसमें आप फॉन्ट दे दिया हमने और उसके इसमें आप बैकग्राउंड कलर भी उसको दे सकते हैं, क्या आएगा फॉन्ट का कलर क्या आएगा। लेकिन अगर आप इसको कलर नहीं देते खुद से तो ये बिल्ट इन कलर जो होता है ब्लैक होता है, तो ये ब्लैक ही ले लेता है। तो विड्थ हम दे देते हैं कितनी होनी चाहिए 140, हाइट इसकी दे देंगे हम, फिलहाल दे दें इसको 5 दे, और उसको हम चेक करेंगे अगर तो वो सही है तो फिर अदरवाइज इसको हम फिर चेंज कर सकते हैं। तो पैड एक्स की तरफ से हम इसको पैड दे देंगे हम 2 और पैड वाई जो है वो कर देंगे उसको 4, यानी लेफ्ट साइड से और ऊपर से। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हमने डिस्प्ले करा देंगे, पहले हमने डिफाइन कर दिया, अब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो डिस्प्ले टेक्स्ट डिस्प्ले आर, और या इसको बी के साथ बॉटम भी लिख सकते थे। तो बहरहाल कुछ भी एक ऐसा रखेंगे कि ऊपर वाले हमारे वेरिएबल के साथ मैच ना हो। तो रो 1 और कॉलम हम इसको कर देंगे 0, यानी पहली लाइन में है और कॉलम इसका 0 है। तो अगर हम इसको अब सेव करें और इसको करें रन, तो ये देखिए ये हमारे सामने बन गया हमारा प्रॉपर एक डाटा टेबल बन गई हमारी। ऊपर हमारे इसके आ रहे हैं, हमारे हेडिंग आ रही है और नीचे हमारा ये डाटा आ रहा है। तो ये इसकी जो है मेरे हाल में इसकी जो विड्थ है वो कम है, तो हम विड्थ इसकी ज़्यादा करेंगे और हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे क्योंकि जी। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसकी जो हाइट और विड्थ है वो अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या हमारी जितनी हमारी विंडो है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि अब नीचे हमारा एक छोटा सा फ्रेम है और वो फ्रेम है हमारा बटन का,
तो उस फ्रेम को हमने जो है वो बनाना है। और जी, तो यहाँ पे हम एक कमेंट लिख देते हैं। अब कमेंट क्या है कि ये हमारा बटन्स, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ से हमने बटन का कोड शुरू होगा। तो इसको हम थोड़ा करते हैं जूम में, और यहाँ पे जी हम बटन जो बनाते हैं तो सेल्फ हमारा ग्लोबल वेरिएबल डॉट BTN, अब क्या किस चीज़ का हम बना रहे हैं। इन BTN जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब बटन, साथ उसके हम कोई भी जो वेरिएबल होगा तो बटन BTN डाटा कर दें या BTN डाटा डिस्प्ले कर दें। यानी जैसे यहाँ BTN डाटा शो डाटा, जैसे हम इसको करेंगे तो जो हमारा डाटा होगा वो हमारे नीचे वाले टेबल पे शो हो जाएगा, यानी किसको हमने ये बुक दी हुई है। तो बटन जो है वो ऑलरेडी बिल्टन है, BUTTON बटन। अब आएगा कहाँ पे, ये हमने देखना है कि हमने एक BTN फ्रेम बनाया था, उसको हम करेंगे कॉपी और उसका नाम लिखते हुए वहाँ पे आएगा। तो बटन ये इसका विजेट है, वो हम एज इट इज लिखेंगे BUTTON, और आएगा कहाँ पे, ये BTN फ्रेम में। अब इसमें टेक्स्ट हम देंगे, टेक्स्ट इसके ऊपर क्या होगा, तो टेक्स्ट हम देखेंगे कि शो डाटा हम कर देते हैं, इन्वर्टेड कामा में आ गया। अब यहाँ पे हम इसका दे देंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर किस तरह का होना चाहिए, फ्रंट कलर किस तरह का होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए। तो फॉन्ट तो कर लेते हैं ऊपर से कॉपी, और यहाँ पे फॉन्ट को अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें तो फिर देखेंगे क्या है, उसके हिसाब से फिर अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। तो विड्थ इसकी आप दे सकते हैं हम कि विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए। तो उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो अगर आप देना चाहें तो बॉर्डर भी इसको दे सकते हैं कि बॉर्डर इसका क्या होना चाहिए। जो बटन हमने डिफाइन कर लिया, और उसके बाद अब सेल्फ BTN शो डाटा डॉट ग्रिड, अब हमने इसको ग्रिड करना है। तो ग्रिड क्या करना है कि रो जो है वो 0, पहले तो रो 0 पे आएगा, और कॉलम जो है वो इसका होगा 0, यानी ये बिल्कुल कॉलम इसका 0 आएगा, रो तो ऑलरेडी 0 होगी। तो ये हमारा एक बटन आ गया। अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये देखिए हमारा एक बटन हमारे सामने बना हुआ है, ये शो डाटा का बटन बन गया है। अब इसका साइज़ बड़ा छोटा, जो चौड़ा लंबा जैसे भी है, बैकग्राउंड कलर मैंने बताया है, वो अगर हमने देना है तो वो हम इसको दे सकते हैं। लेकिन सिंपल जो बटन था वो जो हमने साइज़ इसको दिया है वो ये बन गया है, और बॉर्डर इसका 4 दिया था। तो अगर बॉर्डर आपको कम लगे तो कम कर दें, ज़्यादा लगे तो ज़्यादा कर दें। अब इसी को हम कॉपी करेंगे, और 4 बटन में चाहिए तो हम इसको करेंगे जी पेस्ट, और करेंगे पेस्ट। तो ये टोटल हमारे 4 बटन हो गए। अब सबसे पहले हम जल्दी से इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करेंगे, और हमें कुछ नहीं करना। शो डाटा की जगह पे हम कर दें, एक को रीसेट बना लेते हैं, और एक हम इसको कर दें डिलीट कर देते हैं, और एक जो है उसका क्या करते हैं पूरी तौर पर हम करते हैं एग्जिट कर देते हैं। इस तरह आप जितना चाहे मर्जी बटन बना रहे हैं वो बटन आप सेम इसी तरह ही बनेंगे। अब हमने क्या करना है कि रो हमारी सेम रहेगी, हमारा सिर्फ कॉलम चेंज होगा। तो पहला ये देखिए ये हमारे सामने आ गए, शो डाटा, रीसेट, डिलीट और एग्जिट। ये प्रॉपर हमारे ये बटन बन गए। अब ये हमारी पूरी विंडो जो है वो मेन विंडो जो थी, हमारी जो फ्रेम थे, हमारे जो लेबल थे, हमारे टेक्स्ट फील्ड, हमारे बटन्स, हमारे जो लिस्ट बॉक्स वगैरह, वो सारी हमारी कंप्लीट हो गई। हमारी विंडो की जो है वो एक लुक जो है आगे हो गई है। और तो इंशाल्लाह हम इसको यहीं में स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम फिर इसके फंक्शन की तरफ चलेंगे, और ये बटन जितने हम बनाए उनके फंक्शन हम देखेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात हुई फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।